सेज यानी SEZ के मुद्दे पर यूपीए सरकार ने खूब फजीहत झेली है। पंजाब में बीजेपी इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। कृषि प्रधान देश में सूबे के किसान इस बार चुनावी सुर्खियों में रहेंगे। पंजाब में इस बार किसानों की लड़ाई को बीजेपी ने अपने संघर्ष की बुनियाद बनाने का इरादा किया है। विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ और सतलुज यमुना लिंक ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी चल रही है। SYL सतलुज यमुना लिंक और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन दोनों पर बीजेपी का क्या स्टैंड होने वाला है? देखो, SYL की यहाँ बात है, पंजाब के पास जब तक फालतू पानी नहीं होगा तो हम दूसरी राज्यों को पानी नहीं दे सकते। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें भी एक तय है कि इतना पानी अगर पंजाब के पास होगा उसके बाद ही पानी मतलब दूसरी स्टेट को जाएगा। तो उतना पानी तो आज हमारे पास भी नहीं है, हमारी नदियाँ भी सूख रही हैं। तो SYL के लिए तो हमारा जो है वो एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि SYL जो है जो पानी तभी किसी को दिया जाएगा जब पंजाब के पास पूरा पानी होगा। जहाँ तक SEZ की बात है तो मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब सरकार इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाई। आज फर्टाइल ज़मीन जो है, जो ज़मीन उपजाऊ थी, जिस ज़मीन से किसान फसल लेता था, जिस ज़मीन से किसान खुशहाल था, उस ज़मीन को दे देना इस सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जबकि पंजाब के पास ऐसी बहुत ज़मीनें पड़ी हैं जो हम SEZ जो हैं प्रमोट करने के लिए दे सकते थे। तो इस पॉलिसी को भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, किसान और पंजाब। लेकिन किसानों की याद आपको भी चुनाव के ठीक पहले ही आ रही है। आपकी भी जब सरकार रही तो किसानों की आत्महत्या तो होती ही रही ना। जितना कुछ हमारी पार्टी ने केंद्र में और पंजाब में किया शायद कोई नहीं कर पाया। सबसे पहले हमने ही एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, अगर किसान की इनकम इंश्योर्ड है तो मेरा ख्याल है कि किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो सबसे पहले जब हमारे कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे तो उन्होंने एक स्कीम दी थी कि फार्मर्स इनकम इंश्योरेंस स्कीम, कि फार्मर की इनकम को इंश्योरेंस किया जाए। तो वो स्कीम चली भी, लेकिन ये सरकार उसको फॉलोअप नहीं कर पाई। तो सबसे पहले अगर किसान के बारे में सोचा है तो हमारी सरकार ने सोचा है। पंजाब में भी सबसे पहले किसने नारा दिया कि हम किसान को बिजली पानी मुफ्त देंगे? हमारी सरकार ने दिया और किया भी। और पूरे 5 साल हमने कभी भी किसी किसान से को पैसा नहीं लिया, उसकी फसलें उठाई, किसान की पूरी मदद की, किसान को पूरा मान सम्मान मिला। चुनाव के वक्त नए सिरे से वादे करना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी नेता भी किसानों की जमीनी मुद्दे को अपने चुनावी अभियान का अहम हिस्सा बनाने की फिराक में हैं। आप कुछ वादे करें तो खोखले वादे ना करें। अभी जो हमने कहा वो हमने किया। पिछले 5 साल में किसी ने सोचा था कि किसानों को फ्री बिजली पानी देंगे? हमने दिए। किसी ने सोचा था कि हम लोगों को पेंशन देंगे? हमने दी। किसी ने सोचा था कि एक दलित की बेटी की शादी में 5100 रुपये शगन देंगे? हमने दिया। जो हमने कहा वो हमने किया। मेरे हिसाब से सरकार वही अच्छी है जो दावा ना करे, हर एक चीज़ को बताए कि ये काम होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि 4 रुपये किलो आटा कर देंगे, ये होना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि राशन की दुकान पर आटा मिले और आम दुकान पर ना मिले। ऐसा ना हो वोट ले ली और उसके बाद 5 साल देता नहीं। अब जो कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन लोग इसको नहीं पसंद करते, लोग चाहते हैं बदलना। अब पब्लिक का तो काम होया नहीं 5 साल, इसलिए लोग चाहते हैं अब कांग्रेस को बदला जाए। मैं तो उस सरकार ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, मैं तो यही सरकार ਨੂੰ पसंद करता। पंजाब में किसानों के नाम पर हर बार विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन देश के किसानों समेत प्रदेश के मेहनतकश किसान भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी गठबंधन सरकार बना पाई तो बेहतरी की बात को वो कहां तक साबित कर पाती है। पंजाब के कैप्टन कांग्रेस की टीम को दोबारा ड्राइविंग सीट पर लाने के लिए निकल पड़े एक यात्रा पर। यात्रा का नाम विकास यात्रा, लेकिन अकाली दल समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनकी यात्रा और उनकी नीतियों को खारिज करने की पूरी तैयारी की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 साल में जो कुछ भी किया है उसके प्रचार प्रसार के लिए वो पंजाब की जनता तक सीधे पहुंच बनाने में लगे हुए हैं। एक मिशन की तरह अपने काम को अंजाम देने वाले कैप्टन की यात्रा को बीजेपी नेता अपने पुरजोर विरोध के नजरिए से देखते हैं। पंजाब विकास यात्रा जो अभी अमरिंदर सिंह ने की, उससे आप इस चुनाव में जो आपका भी माहौल है उस पर कोई असर पड़ा है? देखो, एक बात साबित हो गई है
जो ये अमरिंदर सिंह जी को यात्रा करनी पड़ी, पंजाब के लोगों का इतना दबाव था, हमारी दोनों पार्टियों की इतनी लोकप्रियता थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कभी जहाज से नहीं उतरते थे उनको बस में बैठा दिया और लेकिन उसको अब जो रिस्पांस मिला, इसका कोई माहौल, इससे कोई बदलेगा क्या? लोगों के अंदर अमरिंदर सिंह को लेके प्यार जागेगा? ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जितना दुखी लोग 5 साल हुए हैं, मैं समझता हूं कि इतना दुखी आज तक कभी नहीं हुए। सरकार नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। उन्होंने बोर्ड लगाए कि हमने विकास किया, विकास करेंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि विनाश किया और करेंगे। तो लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार जाए और श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। पंजाब में चंडीगढ़ को 2 राज्यों की राजधानी को लेकर भी अक्सर सियासत होती है। हालांकि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा नहीं मानती। अच्छा, चंडीगढ़ के मुद्दे पर जो हरियाणा से भी गतिरोध है, उसको भी क्या आप एक मुद्दा? देखो, चंडीगढ़ अब मेरा ख्याल मुद्दा नहीं रहा। लोगों ने वो छोड़ दिया है। 2-3 स्टेटों की वो एक तरह राजधानी है, तो इतना वो क्रूशियल मुद्दा अभी नहीं है। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि अभी आने वाले समय में सरकार आपकी नहीं, बनने वाली? बिल्कुल नहीं, 100% जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल बनेगी। चुनाव में पंजाब के कैप्टन को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी ने जो तैयारियां की हैं, उसे अकाली दल की रणनीति से भी खासा समर्थन मिल रहा है। अपने अभियान में कैप्टन कामयाब होते हैं या फिर बीजेपी और अकाली नेता, ये चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ अपनी रणनीति बेहद पुख्ता और कारगर नजर आ रही है। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बेकरार हो रही है, तो बीजेपी अकाली दल के साथ सूबे की निजामत हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी की रणनीति को उसके नेता किस हद तक सफल बना पाते हैं, जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।